गीता में भी ऐसे ही लिखा है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। हे अर्जुन, इस दुनिया में जितने भी पुरुष हैं वो सब मेरे पार्ट का अनुगमन करते हैं। मैंने जैसे जैसे पार्ट बजाया वैसे ही सब पार्ट बजाते हैं। तो वो भगवान इस सृष्टि पर आते ही क्या बन जाता है? आशिक बन जाता है। फिर मासूक किसको बनाता है? मासूक जिसको बनाता है उसका कोई पूर्व जन्म का हिसाब किताब होगा या नहीं होगा? बिना हिसाब किताब के बना लेता है। दुनिया में भी पति पत्नी का संबंध जुड़ता है, विदेशों में भी या इस देश में भी, तो पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब होता है तभी जुड़ता है कि बिना हिसाब किताब के जुड़ता है? हिसाब किताब होता है। तो वो सुप्रीम सोल जब जैसे इस रंगमंच पर प्रवेश होता है, तुरंत त्रिकालदर्शी होने के कारण उसकी बुद्धि में एक बात कौंध जाती है। क्या? पूर्व जन्म की क्या बात? क्या बात कौन जाती है? जिसके आधार पर उसी मुकर्रर रथ को कैच करता है, पकड़ता है। अरे कुछ खासियत देखेगा तभी तो, नहीं तो और भी तो है, नहीं है? हाँ, तो फिर क्या खासियत? अरे कोई खासियत नहीं। पतितन होता है दुनिया का सबसे पतितन, पतितम कामी कांटा। दुनिया ही पतित है। तो ये तो अवगुण हो गया। फिर कुछ देखता है? कोई खासियत देखता है या ऐसे ही? कोई नहीं बताएगा। भविष्य के पार्ट को देखता है। ये हीरो पार्टधारी बनेगा। अरे पूर्व जन्म के हिसाब से हिसाब किताब बनता है या भविष्य के हिसाब से बनता है? तो पूर्व जन्म को जो याद करता है तो क्या बात उसे याद आती है? उसे याद आता है कि एक ही आत्मा ये है जो अंत तक मेरे साथ निभाने वाली है। और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक भी ऐसा नहीं है जो दूसरों से प्रभावित न हो जाए। और मनुष्य सृष्टि में मनुष्य भी एक सामाजिक प्राणी है या नहीं है? सामाजिक प्राणी है। समाज में रहता है तो समाज का साथ देना पड़ता है। लेकिन जो सुप्रीम सोल है वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के समाज का साथ देता है। मनुष्य समाज का देता है, अंत तक साथ देता है। इस सृष्टि के रहने तक, पुरानी सृष्टि के रहने तक इस रंगमंच पर वो सभी मनुष्य आत्माओं का साथ देता है।
कि अपना काम पूरा करके चला जाता है? हैं? क्या काम पूरा करता है? जैसे ब्रह्मा के तन में आया, ज्ञान सुनाया और चला गया, है? अंत तक साथ देता। 500-700 करोड़ का उसकी एक खासियत है। ये खासियत है कि और मनुष्य आत्माएं तो अपने संबंध को आज निभाती है, कल तोड़ देती है, लेकिन वो जिसके साथ संबंध जोड़ता है उनके साथ अंत तक संबंध निभाता है। और संबंध शरीर के आधार पर होते हैं कि बिना शरीर के होते हैं? हैं? शरीर के आधार पर होते हैं। शरीर की इंद्रियों के आधार पर संबंध बनते हैं। तो वो भी सृष्टि पर आकर के बच्चों के साथ संबंध जोड़ता है, सर्व संबंधी भी बनता है। लेकिन जिनका संबंधी बनता है प्रैक्टिकल में बनेगा या हवा में कहने के लिए? वो बिंदी हमारा बाप, हम बिंदी आत्मा, उसके बच्चे, बस ये बाप बच्चे का संबंध हो गया, बिंदी रूप में हो जाएगा? नहीं, संबंध तो साकार शरीर के द्वारा ही बनता है ना। तो देखो, वो जिस तन में आता है उस तन की एक सिफ्त देखता है, खासियत तनधारी आत्मा की। क्या आत्मा की खासियत देखता है? बच्चे में जो बाप का पक्का बच्चा हो, बाप के खून वाला हो, तो उसमें खासियत तो जरूर होगी। खासियत है आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार और ईमानदार। संबंध तो अनेक प्रकार के होते हैं। पत्नी के रूप में है तो वफादारी होनी चाहिए। पति पत्नी के बीच में वफादारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वफादारी नहीं होती है तो संबंध टूट जाता है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं रहता। तो पति पत्नी के संबंध में वफादारी, बाप बच्चे के रूप में आज्ञाकारी और गुरु के रूप में फरमानबरदार। जब गुरु का रूप धारण करता है तो जो फरमान मिला फौरन उसको पूरा करना पड़े। और टीचर के संबंध में ईमानदार, जो भी पाठ दिया, जो भी लेसन दिया, उस लेसन को ईमानदारी से पढ़ करके और टीचर के सामने प्रस्तुत हो जाना। जो ईमानदार स्टूडेंट होता है वो ईमानदारी से रोज क्लास करेगा, रेगुलर रहेगा और क्लास में भी टाइम से आएगा, पंक्चुअल रहेगा या नहीं रहेगा? है, पंक्चुअल ही रहेगा। ईमानदार नहीं है तो टीचर क्लास में पहले पहुंच जाएगा और बेईमान स्टूडेंट बाद में आएगा। टीचर के साथ ईमानदारी नहीं निभाएगा तो डिसरिगार्ड हुआ टीचर का या नहीं हुआ? है, डिसरिगार्ड हो गया। अब जो बच्चा रोज रोज डिसरिगार्ड करता रहे तो टीचर की दुआएं मिलेंगी? हैं? बिल्कुल दुआएं नहीं मिलेंगी। तो स्टूडेंट और टीचर का जो संबंध है, विद्यार्थी का और मास्टर का जो संबंध है, उसमें करास आ जाती है। माना कोई भी संबंध हो,
आत्मा में वो गुण होना चाहिए कि हम उस संबंध को पक्का पक्का निभाएंगे बाप के साथ। तो ये चारों गुण जिस आत्मा में उसे स्मृति में आता है कि कल पूर्व भी इस आत्मा ने ये चारों संबंध निभाए थे, उसी आत्मा को पकड़ता है। और ये चारों संबंध तभी निभाए जा सकते हैं जब पूरा प्यार हो। प्यार नहीं होगा तो संबंध में करास आती रहेगी। तो मुख्य बात क्या हुई? मुख्य बात है पति पत्नी के संबंध में लवर, प्यारा, प्यार, ऐसा प्यार जो दोनों तरफ से हो। अब वो तो आता है, रंगमंच पर आता है, तो जो आने वाला है, पीछा करने वाला है, उसको आशिक कहेंगे या माशूक कहेंगे? है? वो सुप्रीम सोल क्या हुआ? आशिक हुआ। और जिसमें प्रवेश करता है वो माशूक हो गई। वो जो माशूका है वो देहभान वाली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए है? दुनिया में अभी तो बताया, भगवान इस सृष्टि पर आकर ऐसा पार्ट बजाता है जिस पार्ट को दुनिया में फॉलो जरूर करते हैं। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। जो भी मनुष्य हैं मेरे पार्ट का ही अनुगमन करते हैं। तो जो भी स्त्रियां हैं, भगवान ने भी स्त्री का पार्ट बजाया होगा ना? है? माशूका का पार्ट बजाया या आशिक का पार्ट बजाया? है? माशूका का पार्ट बजाया, आशिक का पार्ट बजाया है? हाँ, जब आता है तो वो आशिक बन करके आता है। जिसके ऊपर आशिक होता है वो माशूका हो गई। तो माशूका जो है वो माता बनने वाली हुई ना। पहले क्या हुई? माता बनने वाली हो गई। और जो माता है स्वभाव, स्त्री का स्वभाव जो है वो देहभान का होता है या नहीं होता है? पुरुष के मुकाबले देहभान जरूर। तो इस 500-700 करोड़ मनुष्यों की दुनिया में सबसे जास्ती देहभान वाली आत्मा वो हो गई। कौन है? जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है।